तो आज हम पश्चाताप, जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी गई एकांकी है, उसके बारे में सूक्ष्म अध्ययन करेंगे या उसका सारांश बताएंगे। अब ये जो पश्चाताप एकांकी है वो हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि हरिजनों पर अत्याचार की इसमें करुण कहानी को बताया गया है। इसमें ऊंच नीच की प्रवृत्ति को समाप्त कर सामाजिक सभ्यता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ऊंच नीच की प्रवृत्ति समझते हो ना, भेदभाव मिटाना, ऊंच नीच को कम करना, ये सारी की सारी बातें इसमें बताए गए हैं। तो इसमें जो नाटक के पात्र हैं वो कौन है, देखेंगे कि पश्चाताप नाटक के पात्र क्या हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं हम इसमें कि पश्चाताप किसको हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ऐसे ही हमने दूसरी भी एकांकी का किया है, जैसे तौलिए है और चंपक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो देखते हैं पश्चाताप एकांकी के पात्र। जो कन्हैया है वो कौन है, वो अछूतो द्वार में लगा हुआ एक कुलीन व्यक्ति है। ठीक है, एक कुलीन व्यक्ति है, कौन है, कन्हैया। और पंच कोड़ीदास कौन है, एक ब्राह्मण वैद्य है, डॉक्टर, एक ईसाई डॉक्टर जो पहले भंगी था। ठीक है, एक राम दुलारी है जो वैद्य जी की पत्नी है, और एक रधिया है जो एक अछूत कन्या है। ठीक है, इसमें बताया कि राधिया की माँ भी है, वैद्य जी के चाची भी हैं, और कन्हैया से पढ़ने वाला एक अछूत विद्यार्थी भी है। ठीक है, यह नाटक हरिजनों पर होने जाने वाले अत्याचारों और सामाजिक असमानता पर आधारित है। इसमें पुरानी रूढ़िवादी और नई प्रगतिशील के बीच इस संघर्ष को दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया है कि जो पुरानी रूढ़ियाँ चलती आ रही है, रूढ़ियाँ मतलब क्या होता है, जो बरसों पहले चली आ रही सभ्यता है, संस्कृति है, उसी को ही रूढ़ियाँ कहते हैं। ठीक है, और जो नई प्रगतिशीलता मतलब जो आजकल नई चीज़ें आ गई है, उन दोनों के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। किसमें, पश्चाताप एकांकी में। तो हम कथा का सार देख लेते हैं। इसमें प्रस्तुत एकांकी में हरिजनों पर होने जाने वाले अत्याचार को बताया है, और पुरानी रूढ़िवादिता और नवीन प्रगति के बीच में संघर्ष है। इसमें ऊंच नीच की घातक प्रवृत्ति बताइए, और सामाजिक समता स्थापित गई है, मतलब इक्वलिटी को दिया है, इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कथा सार। जो रधिया थी वो 12-13 साल की एक निम्न जाति की एक समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी। रधिया कौन है, एक अछूत कन्या है। ठीक है, साधारण कपड़ों में भी सुंदर और साफ सुथरी दिखती थी। कन्हैया एक कुलीन युवक है, फिर भी अछूतों द्वार का संकल्प लिए अछूतों की बस्ती में जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझाता है। अछूतों उद्धार मतलब अछूतों का उद्धार करना, अछूतों के लिए काम करना। वह क्या करता है, एक कुलीन युवक है कन्हैया, जो क्या करता है, अछूतों द्वार का संकल्प करता है कि अछूतों की बस्ती में जाएगा, उनका उद्धार करेगा, उनको शिक्षा प्रदान करेगा, और खुद उनको पढ़ाता भी है। पहले दृश्य में यही दिखाया गया है कि रधिया गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती है, और कन्हैया उसे फूल फेंक कर चिढ़ाता है और उसे देवी कहकर पुकारता है। कन्हैया का मानना है कि, क्या मानना है कन्हैया का, कि मनुष्य ही तो सच्चा देवता है, जो मनुष्य की पूजा नहीं करता वह भगवान की पूजा भी नहीं कर पाता। सही है ना। रधिया देवी होने की बात पर नाराज़ हो जाती है, और कन्हैया के जाने पर रधिया की माँ आती है। वह अपनी माँ से मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने की इच्छा जाहिर करती है, और माँ से क्या कहती है कि माँ मुझे भी मंदिर चलना है, मुझे भी भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन माँ उसे समझाती है कि उनकी जाति नीच है, उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। वह माँ से चर्चा करती है कि वे लोग जो नीच समझे जाते हैं, जबकि सभी भगवान की संतान हैं। क्या बता रही है कि सब जो लोग हमें नीच समझते हैं ये गलत समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान की तो सभी संतान हैं, हमें नीच क्यों समझा जाता है। तो आपको इसका कथासार कैसा लगा है, ये हमें पहले अध्याय में बताया या पहले दृश्य में बताया। इस एकांकी में 5 दृश्य हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है आगे। अब दूसरे दृश्य में क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मण वैद्य जो है पंच कोड़ीदास कौन है, एक ब्राह्मण वैद्य, वो दोस्तों के साथ भंग पीते दिखाई देते हैं।
वे दोस्तों से भंग का गुणगान करने लगते हैं और अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में भी गुणगान करते हैं। उनकी पत्नी जो थी राम दुलारी थी, वह भंग पीने की उनकी आदत से नाराज़ थी और उन्हें खरी खोटी सुनाती रहती थी। उनकी पत्नी का नाम क्या है? पंच कौड़ीदास कौन है? एक ब्राह्मण वैद्य है और उनकी पत्नी का नाम है राम दुलारी। उतने में पंच कौड़ीदास की लड़की आकर सूचना देती है कि भैया ने फिर से क्या कर दिए। पंच कौड़ीदास आतंकित हो जाते हैं कि कहीं लड़के को हैजा न हुआ हो। अपनी वैद्यकीय पर विश्वास करते हुए वे शहर के अंग्रेजी डॉक्टर को उसे दिखाने की सोचते हैं। उसके भाई को मतलब कुछ हो गया है, उनको लग रहा है कि हैजा तो नहीं हो गया है। फिर तो ऐसे वैद्य जी क्या करते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें एक अंग्रेजी डॉक्टर के पास दिखाऊंगा शहर में। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा दृश्य। तो आपने पहले दृश्य में क्या किया, तो अगर आप टेली करते चलेंगे मतलब उसको रिपीट करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले दृश्य में हमने देखा था कि राधिया जो है वो 12-13 साल की एक अछूत कन्या है और कन्हैया उसको मंदिर की सीढ़ियों पर देखते हुए मिलता है। जो कन्हैया कौन है? जो अछूतों का उद्धार करता है, उनको पढ़ाता है, उनका भला चाहता है। वह राधिया को थोड़ा सा ऐसे परेशान करता है और देवी कहकर पुकारता है। कन्हैया का मानना है कि मनुष्य ही सच्चा देवता होता है। जो मनुष्य की पूजा नहीं करता है वह भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता है। और राधिया क्या कहती है पहले चैप्टर में कि माँ मुझे मंदिर जाना है, पर वह उसकी माँ मंदिर जाने से उसको मना कर देती है, बोलती है हमें मंदिर जाने का अधिकार नहीं है। दूसरे दृश्य में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं जो वैद्य है और पंच कौड़ी दास है। उसका नाम क्या है? और उसकी पत्नी जो है राम दुलारी है। पंच कौड़ीदास को भंग पीना बहुत पसंद है, पर राम दुलारी उसकी इस आदत से बहुत परेशान है और उससे नाराज़ होकर खरी खोटी सुनाती है। इतने में उसकी लड़की आती है और बोलती है कि भैया ने क्या कर दिए, कि पंचकोड़ी आतंकित हो जाते हैं कि कहीं मेरे लड़के को हैजा तो नहीं हो गया, मैं उसे डॉक्टर के पास दिखाने जाऊंगा। अब हम तीसरा दृश्य देखते हैं। तीसरे दृश्य में क्या है कि कन्हैया अछूतों की बस्ती में उन्हें पढ़ाता हुआ दिखाई देता है। वह उन्हें शिक्षा का महत्व समझाता है कि खुद कुलीन जाति का होते हुए भी वह उन लोगों का उद्धार करना चाहता है। उसका विचार है कि समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। कन्हैया राधिया को कविता गाने के लिए प्रेरित करता है और कविता सुनकर उसकी प्रशंसा करता है। वह हरिजनों को संगठित करके होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने को कहता है। वो क्या कहता है कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करता है। अपने बच्चे को पढ़ाएं ताकि वे उच्च कार्य कर सकें। मतलब तीसरे दृश्य में क्या बताया गया है कि जो कन्हैया है वो अछूतों को उद्धार करने के लिए राधिया को पढ़ाता है या सब अछूतों को पढ़ाता है और राधिया को कहता है कि तुम्हें कविता कहकर सुनानी चाहिए और उनके पेरेंट्स को कहता है कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वे अपने उच्च कार्य कर सकें। ठीक है ना। तो हम अभी हमने देखा तीसरा दृश्य। अब हम देखेंगे चौथा दृश्य। अब चौथे दृश्य में क्या होता है? चौथे दृश्य में पंचकोड़ी अपने लड़के को शहरी डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर नवनीत राय। डॉक्टर का नाम क्या है? नवनीत राय। जो लड़के को इंजेक्शन लगा देता है और दवा भी पिलाता है। फिर पंचकोड़ी को आश्वासन देता है कि आपका लड़का ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर है वो क्या करता है? नवनीत राय, वो लड़के को दवा भी पिलाता है और इंजेक्शन लगाता है और पंचकोड़ी को बताता है कि आपका लड़का अब जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। उसी वक्त राधिया की माँ आती है और पंचकोड़ी वैद्य जी से अपनी बेटी राधिया की बीमारी के लिए भी मदद मांगती है। और उसी समय जहाँ पर पंचकोड़ी बैठा रहता है उसी डॉक्टर के पास राधिया की माँ भी आती है और पंचकोड़ी वैद्य जी से अपनी बेटी राधिया के लिए बीमारी के लिए मदद मांगती है, लेकिन वे अछूत के घर में आने से मना कर देते हैं। पंचकोड़ी क्या कहते हैं कि तुम लोग अछूत हो इसलिए मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा। आखिर डॉक्टर नवनीत राय जो खुद अछूत थे, अब वो ईसाई बन गए हैं, राधिया का इलाज करने आते। तो नवनीत राय कौन थे? पहले वो खुद अछूत थे, अब उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, अब ईसाई बन गए। तो वे राधिया का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो खुद अछूत थे।
डॉक्टर नवनीत राय का सत्य जानकर कि वे अछूत हैं तो पंचकोड़ी वैद्य जी को झटका लगता है। वे पछताने लगते हैं कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। उनकी पत्नी कुछ संतुष्ट है कि लड़का बच गया, पर उसे भी चिंता थी कि कहीं बाद उस सबको पता न चल जाए। किसको चिंता थी? उसकी पत्नी को भी चिंता थी कि कहीं सबको बात न पता चल जाए कि हम एक अछूत डॉक्टर के पास गए थे। अछूत डॉक्टर का नाम क्या था? नवनीत राय। पहले वे अछूत थे, अब वो ईसाई बन गए हैं। अब हम 5वें दृश्य में देखेंगे क्या हुआ था। 5वें दृश्य में क्या होता है कि रधिया की बीमारी बिगड़ जाती है। सभी पंचकोड़ी वैद्य जी का इंतजार कर रहे हैं। सब किसका इंतजार कर रहे हैं? वैद्य जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रधिया ठीक नहीं हो रही है। यह जानते हुए कि वे नहीं आएंगे, आखिर डॉक्टर नवनीत राय रधिया का इलाज करते हैं। और उधर पंचकोड़ी दास के बेटे की हालत भी बहुत गंभीर हो गई है। पंचकोड़ी दास दौड़े आते हैं और डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हैं कि उनके बेटे को बचाओ। अतः रधिया के कहने पर डॉक्टर नवनीत राय पंचकोड़ी के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। रधिया के कहने पर डॉक्टर नवनीत राय क्या करते हैं? पंचकोड़ी दास के घर जाने को तैयार हो जाते हैं और दिखाते हैं कि मनुष्य का असली धर्म सेवा करना है। पंचकोड़ी रधिया की माँ से माफ़ी मांगती है और पंचकोड़ी रधिया की माँ से माफ़ी मांगते हुए उनके पाँव पकड़ने लगते हैं, तो उनको रोकती है कि कन्हैया पंचकोड़ी को उठावे कहता है कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर जाया जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह नाटक समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और नकारात्मक का उजागर करता है। नकारात्मक मतलब नेगेटिविटी और भेदभाव को, कास्ट, क्रीड एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन और समानता की आवश्यकता पर बल देता है। तो हमने यहाँ पर 5 दृश्य देखे। पहले दृश्य में क्या होता है कि जो कन्हैया है वो रधिया से मिलता है। दूसरे दृश्य में जो है कौन? पंचकोड़ी दास भांग पीते हैं और राम दुलारी को ये पसंद नहीं आता है और उनको पता चलता है कि उनके बेटे को हैज़ा होने वाला है। और तीसरे दृश्य में हम क्या देखते हैं? तीसरे दृश्य में देखते हैं कि जो वैद्य जी है वो अछूतों की नहीं, कन्हैया जो है वो अछूतों की बस्ती के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और रधिया को कहता है कि कविता पढ़ के सुनाओ। और जितने भी अछूत लोग हैं उनको कहता है, उन पेरेंट्स को कहता है कि आपके अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। और फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में पंचकोड़ी दास अपने लड़के को डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर का नाम नवनीत राय है। वो पहले अछूत थे और अब उन्होंने अपना धर्म चेंज करके ईसाई बन गए। जब वे रधिया के पास जाते हैं, रधिया का इलाज करने के लिए जाते हैं, तो पंचकोड़ी दास को यह जानकर बहुत दुख होता है कि हमने एक अछूत के घर में अछूत डॉक्टर के पास अपने बेटे का इलाज कराया, तो उन्हें शेमफुल लगता है। और 5वें दृश्य में रधिया नवनीत कौर जो डॉक्टर है उनसे प्रेयर करती हैं, रिक्वेस्ट करती है कि आपको पंचकोड़ी दास के घर जाना चाहिए और उनके बेटे का इलाज करना चाहिए। तो आखिरी में पंचकोड़ी दास के घर जाने पे वो तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार कन्हैया कहता है कि मनुष्यों का असली धर्म तो सेवा करना है। रधिया की माँ से माफ़ी मांगते हैं पंचकोड़ी दास। कन्हैया पंचकोड़ी दास को उठाते हुए कहता है कि सुबह का भूला हुआ यदि घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो इस नाटक में समाज में फैले हुए भेदभाव को, कास्ट, क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है और नेगेटिविटी को बताया गया है। तो इस सब को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके।